चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जब दो कैंडल मिलकर कोई पैटर्न बनाती हैं तो उसे कहते हैं टू कैंडल पैटर्न। कंफर्मेशन थर्ड कैंडल पे आता है, ठीक है। तो टू कैंडल पैटर्न में सबसे पहला जो कैंडल है इसका नाम क्या है? बुलिश एंगल्फिंग। अब बुलिश एंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, ठीक है। अब ये दो कैंडल से मिलकर बनेगा पैटर्न, ध्यान रखना। तो मार्केट में जब एक डाउन साइड होती है तो लास्ट कैंडल किस कलर की मिलती है आपको? रेड कलर की मिलती है ना। तो जो पहली कैंडल का कलर होगा वो मैटर करता है, कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ये जो टू पैटर्न कैंडल्स है ना, इनका कलर मैटर करता है, ध्यान रखना। वन कैंडल में नहीं करता था, सिर्फ एक कैंडल में करता था, पर यहां पर हर एक कैंडल में कलर मैटर करता है, ठीक है। हर एक पैटर्न का कलर मैटर करता है। तो पहला जो कैंडल है कैसे कलर का होगा? अब इस रेड कैंडल की ना बॉडी इंपॉर्टेंट है, शैडो नहीं, ध्यान रखना। शैडो को हम कंसीडर नहीं करने वाले। अब अगली कैंडल कैसी बनेगी? ग्रीन बनेगी। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी ना, ये इसकी बॉडी को एंगल्फ कर लेगी, खा जाएगी, निगल जाएगी, बड़ी बन जाएगी। ये बन गई बड़ी कैंडल। विक मैटर नहीं करती दोनों कैंडल्स की। इसकी बॉडी से बड़ी होगी, ठीक है। अब ये तो पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब देखो यहां पर जो सेलर थे ना, ये जो कैंडल थी इसकी साइकोलॉजी क्या थी? एक बड़ी कैंडल बनी मान लेते हैं जिसने बहुत सेलिंग की मार्केट में, और फिर जो बायर आए ना वो उतनी फोर्स के साथ आए कि सारी की सारी सेलिंग को ऑब्जर्व कर लिया, है ना, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। अब कंफर्मेशन थर्ड कैंडल पे आएगी जिसका कलर भी मैटर करता है। तो अगला कलर का ग्रीन, शाबाश। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगी, इसका विक को हम यहां पर बाय कर लेंगे। विक मैटर नहीं करता, हाई तो मैटर करता है। कंफर्मेशन तो हाई के ऊपर ही आएगी। अब इन दोनों में से जिसका भी लो ज्यादा बड़ा है उसका स्टॉप लॉस आप फॉलो करेंगे। यानी स्टॉप लॉस किसका लेंगे? जिनका भी लो बड़ा है। दोनों में से किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और ये टॉप और बॉटम का खेल है, इनका भी बीच का नहीं है। बॉटम पर मिलेगी ये कैंडल। अच्छा, केवल बुलिश है ना? बुलिश कैंडल हमेशा बॉटम पर। आ रहा है समझ में? ठीक है, कोई डाउट है पूछ सकते हो। सेम पैटर्न टॉप पर मिलेगा तो बेरिश एंगल्फिंग बनेगा। तो अब बेरिश एंगल्फिंग कब बनेगी? जब एक अप ट्रेंड होगा, और अप ट्रेंड में आपको लास्ट कैंडल कौन से कलर की मिलती है? ग्रीन। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, अगली कैंडल रेड कलर की बनेगी, और रेड कलर की जो कैंडल है इसकी बॉडी से बड़ी बनेगी, और जैसे ही इसको एंगल्फ कर लेगी हमें जरूरत होगी कंफर्मेशन की, जो आएगी थर्ड कैंडल पे, जो भी होगी रेड कलर की। और जैसे ही इनका लो ब्रेक करेगा हम यहां पर सेल कर देंगे, और इनमें से जिस भी कैंडल का हाई ज्यादा होगा वो स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। पैटर्न बनेगा टॉप पर जिसे हम कहेंगे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। किस किस को समझ आया? सबको आया? इसमें स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है? जब नीचे जा ही रहा है तो अगर हाई कर दी तो मार्केट। आपने तो इतना भोला सवाल पूछा। आप सोचिए अगर सच में इतना आसान होता पैसा कमाना तो फिर दुनिया कितनी रईस बन जाती। मार्केट हमेशा ऐसे चलती है। अब दूसरा पैटर्न जो दो कैंडल से मिलकर बनता है और इसका नाम है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। अब देखो बुलिश पैटर्न है तो कहां बनेगा? बॉटम पर बनेगा, और बॉटम डाउन साइड के बाद बनता है। तो ये जो बॉटम पर आपको कैंडल मिलती है कौन सी मिलती है? रेड। अगेन इसकी शैडो मैटर नहीं करती, विक मैटर नहीं करती, बॉडी मैटर करती है। अब अगली कैंडल होनी चाहिए ग्रीन। अब ध्यान रखना ये जो रेड कैंडल है ना, इसका 50% एरिया अगली जो रेड कैंडल है ना वो कवर करके क्लोज कर देगी। यानी अब जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगी ये इस रेड कैंडल का 50% एरिया कवर करके क्लोज करनी चाहिए, ज्यादा कितनी भी हो जाए। पर अगर पूरी कर दी तो एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा।
इसलिए आधी या उससे ज्यादा हो सकती है। 50 से नीचे होगी तो नहीं तो अगला पैटर्न बनेगा जो आगे पढ़ाऊंगा, अभी थामा। ठीक है, तीसरी कैंडल पे कंफर्मेशन आएगी तो तीसरी कैंडल बुलिश होनी चाहिए, और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी हम क्या करेंगे, और इन दोनों कैंडल में से जिसका लो होगा उसका स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। इसको कहते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब इसका अगर बुलिश पैटर्न बनेगा तो क्या नाम होगा उसका, डार्क क्लाउड पैटर्न। इसका जो बेरिश पैटर्न है उसका नाम है डार्क क्लाउड। तो डार्क क्लाउड्स एक पैटर्न है जो बेरिश पैटर्न है। तो बेरिश पैटर्न में अपसाइड होती है, एंड अपसाइड के बाद आपको लास्ट कैंडल कैसी मिलती है, ग्रीन कलर की, और उसके बाद रेड कलर की। अब ये रेड कलर की जो कैंडल होगी ना, ग्रीन कलर की कैंडल का 50% एरिया कवर करके क्लोज कर देगी। ठीक है, शैडो मैटर नहीं करती, बॉडी मैटर करती है। थर्ड कैंडल कैसी चाहिए आपको, यहीं पर सेल कर देना और स्टॉप लॉस ले लेना जिसका भी हाई पॉइंट होगा। पैटर्न बन गया डार्क क्लाउड। हाँ जी बताइए। देखो नॉर्मली जो कंफर्मेशन आती है ना, गैप डाउन या रनिंग मार्केट में आती है, पर मुद्दा होता है लो ब्रेक होने से। तो लो ब्रेक होना चाहिए, वो किसी भी तरह से हो जाए फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, अगला चलें। अब जो अगला पैटर्न है उसका नाम है मदर बेबी पैटर्न। ठीक है, तो ये बुलिश और बेरिश दोनों होता है। तो अगर ये बुलिश पैटर्न है तो बुलिश पैटर्न कहां बनेगा, बॉटम पर। तो बॉटम पर लास्ट कैंडल कौन सी मिलती है, अब इसकी भी शैडो मैटर नहीं करती। और यहां पर ध्यान रखना, जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी वो बहुत छोटी कैंडल होगी, बहुत छोटी। कंफर्मेशन आएगा थर्ड कैंडल पे, कोई भी ग्रीन कैंडल यहां पर मिल जाएगी जो इसके हाई को ब्रेक करेगी, यहीं पर हम बाय कर लेंगे, और इन दोनों में से जिसका भी स्टॉप लॉस ज्यादा होगा वो फॉलो करेंगे। तो ये पैटर्न है बुलिश मदर बेबी पैटर्न। ठीक है, इसका जो परसेंटेज होगा वो अपना 20-25 के आसपास में होगा। यस, आ गया समझ में कैसे याद रखना है। पूरा हो गया तो एंगल्फिंग, 50% हो गया तो पियर्सिंग, उससे कम हो गया तो बस। आ रहा है समझ में? इसको बुलिश कर देते हैं, सॉरी इसको बेयरिश कर देते हैं। तो बेयरिश मदर बेबी, तो ये कैसे होगा, मार्केट में एक अपसाइड होगी, अपसाइड के बाद एक कैंडल मिलेगी आपको कैसी, ग्रीन कैंडल, और इसके बाद रेड कलर की कैंडल मिलेगी, और इसके बाद मिलेगी रेड कलर की कैंडल, और ये जो रेड कलर की कैंडल है ये छोटी कैंडल होगी, एंड थर्ड कैंडल भी हमको रेड चाहिए, और जैसे ही ये रेड कलर की कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी हम यहां पर कर देंगे सेल, और इन दोनों में से जिसका भी स्टॉप लॉस बड़ा होगा उसे फॉलो करेंगे एज एन स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया बेरिश मदर बेबी पैटर्न। तो ये 2 कैंडल पैटर्न के हमने 3 पैटर्न्स कर लिए हैं। इनकी कराता हूं मैं प्रैक्टिस, पर प्रैक्टिस से पहले इनके तरीके को याद रखने के लिए, कि आपको याद रखने में आसानी हो, वो कैसे हम कर सकते हैं उसका एक तरीका मैं आपको सिखाता हूं। हमने एक कैंडल देखी जिसको हमने नाम दिया एंगल्फिंग, हमने दूसरी कैंडल देखी जिसको हमने नाम दिया पियर्सिंग, और तीसरी कैंडल हमने देखी जिसको हमने नाम दिया मदर बेबी। अब इनको याद रखने का तरीका सिंपल है। देखो जैसे मैंने बोला कलर तो मैटर करते हैं, तो अगर ये बुलिश पैटर्न है मान लेते हैं, सारे के सारे बुलिश पैटर्न है। अब यहां पर आप देखो कि जो पियर्सिंग पैटर्न है वहां पर जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट को एंगल्फ कर रही है 100% तौर पर। तो एंगल्फिंग पैटर्न में जो ग्रीन कैंडल होती है या रेड कैंडल होती है पूरी तरह से फर्स्ट कैंडल को एंगल्फ कर लेती है। सेकंड कैंडल में आपने देखा कि 50% ही कर रही है, राइट? और आपने थर्ड कैंडल में देखा कि ये सिर्फ 25% कर रही है। 20, 25, 30 ऐसे 50 से कम होगा तो मदर बेबी होगा, 50 से ज्यादा है या 50 है तो पियर्सिंग है, 100 है या उससे ज्यादा है तो सिंपल। याद रखने का तरीका। अब इसकी कराता हूं प्रैक्टिस। यहां पर देखो पहली कैंडल मिली आपको, अब ये देखो ये 50% से ज्यादा है ना, 50% से ज्यादा है, 100 से कम है, तो ये पियर्सिंग पैटर्न बन गया। ठीक है, थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक किया एंड मार्केट ऊपर चला गया, तो ये पियर्सिंग पैटर्न। अब टॉप पर देखो, एक अपसाइड के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है
इसको पूरी तरह से एंगल्फ किया रेड कैंडल ने, कर दिया ना पूरी बॉडी को, तो पैटर्न बन गया। ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया ना। मदर बेबी में तो सेकंड कैंडल छोटी होनी चाहिए ना, फर्स्ट कैंडल तो बड़ी होगी, तो ये एंगल्फिंग पैटर्न बना। शाबाश। यहां पर ये जो पैटर्न देख रहे हो ये डार्क क्लाउड पैटर्न है। देखो 50% से ज्यादा कर रहा है ना रेड कैंडल, तो ये डार्क क्लाउड पैटर्न है। अब यहां पर एक चीज देखो, मार्केट अप ट्रेंड में एंड अप ट्रेंड में जाते हुए एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी एंड ऑलमोस्ट इसका 50% एरिया इसने कवर कर दिया रेड कलर की कैंडल ने, तो ये क्या बन गया? डार्क क्लाउड, पियर्सिंग का ऑपोजिट। अब थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। अब ये एक्सेप्शनल केस है, जैसे रेड कलर की कैंडल होती है वैसे नॉर्मल केस में तो, पर 10% केसेस में ग्रीन पर भी कंफर्मेशन आता है क्योंकि लो ब्रेक किया और देखो उसके बाद मार्केट नीचे चला गया, तो ये डार्क क्लाउड पैटर्न है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ दोबारा से, ये क्लासिकल केस है डार्क क्लाउड का। देखो आप ट्रेंड के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल मिली एंड ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद रेड कैंडल मिली है आपको, और ये जो रेड कैंडल है इसने 50% एरिया से ज्यादा कवर कर दिया, क्लोज कर दिया। मार्केट गैप डाउन हो गया और गैप डाउन से लो ब्रेक हुआ और देखो फिर मार्केट नीचे चला गया, तो ये डार्क क्लाउड पैटर्न है। आ रहा है समझ में? अब यहां पे देखो, ये मार्केट में एक डाउन साइड के बाद एक रेड कलर की कैंडल हमको मिली है। चलो ये एक अच्छा केस नहीं है, ये देखो ये डार्क क्लाउड। ये देखो मार्केट में अप साइड के बाद एक ग्रीन कैंडल मिली, नेक्स्ट कैंडल रेड है और 50% एरिया को कवर भी कर रही है, क्लोज भी कर रही है। थर्ड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक भी किया है, अब मार्केट नीचे आ गई, आप देख सकते हो। अच्छा, अब बॉटम पर जरा नजर डालो, तो बॉटम पर जो रेड कलर की कैंडल है उसको एंगल्फ कर लिया है ग्रीन कलर की कैंडल ने, करेक्ट है? थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक किया है और मार्केट ऊपर चला गया, तो ये कौन सा पैटर्न है? एंगल्फिंग पैटर्न। और ये कौन सा पैटर्न है? डार्क क्लाउड पैटर्न, पियर्सिंग का ऑपोजिट। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो फिर अगेन इसको भी हम क्या बोलेंगे? डार्क क्लाउड बोलेंगे, डार्क क्लाउड बोलेंगे ना। अब ये कौन सा पैटर्न है? देखो एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, बेरिश है ना। फर्स्ट ग्रीन कैंडल को रेड ने पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया, थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आ गया। और बॉटम पर देखोगे तो भी एंगल्फिंग है, बुलिश है ना। आ रहा है समझ में? अब देखो यहां देख लो, ये एंगल्फिंग, ये कौन सा पैटर्न बनेगा? ध्यान से देखना और ध्यान से बताना। अब ये मदर बेबी नहीं है, क्योंकि मदर बेबी होता तो इसे ऊपर होना चाहिए था। अब ये 50% को कवर करके क्लोज कर रहा है, तो इसे हम पियर्सिंग डार्क क्लाउड बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो क्लासिकल केस है, ये क्लासिकल केस है बेरिश एंगल्फिंग का। देखो टॉप पर मिला, ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ किया रेड कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक किया और देखो क्या गिरावट आई है मार्केट में, कितनी बढ़िया डाउन साइड आई है। इसको कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। देखो यहां पर देखो ऊपर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, बॉटम पर देखो बुलिश एंगल्फिंग बना। यहां पर रेड कैंडल को पूरी तरह से ग्रीन ने एंगल्फ किया। अब देखो यहां पर, अब ये जो कैंडल है अगर ये छोटी होती रेड वाली तो ये बहुत अच्छा क्लासिकल केस होता किसका? बेरिश मदर बेबी का। ठीक है, अब भी इसे मदर बेबी ही बोलेंगे क्योंकि ये 25% ही क्लोज कर रही है। ठीक है, पर छोटी होती तो क्लासिकल केस बनता। क्लैरिटी मिल रही है सबको? ठीक है, देखो इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब देखो यहां पे मिला ये बेरिश मदर बेबी पैटर्न, देखो अब क्लासिकल केस देखो कैसा होता है। ये देखो ये बॉटम है एंड बॉटम पर आपको एक रेड कलर की बड़ी कैंडल मिली, उसके बाद ग्रीन कलर की एक छोटी कैंडल मिली, शैडो कंसिडर नहीं करेंगे, इसका हाई भी ब्रेक हुआ नेक्स्ट कैंडल पे। बुलिश मदर बेबी पैटर्न, क्लासिकल पैटर्न है। ठीक है, देखो क्लासिकल हैमर, सॉरी हैंगिंग मैन इसे कहते हैं, और इसे भी क्लासिकल हैंगिंग मैन कहते हैं। ये बहुत कम मिलेंगे, इसे क्लासिकल शूटिंग स्टार कहते हैं। देखो अब यहां पर दो चीजें सीखो, ये टॉप है एंड टॉप पर अगर एक कैंडल देखोगे तो शूटिंग स्टार है, पर अगर डबल पैटर्न देखोगे तो बेरिश एंगल्फिंग बोल सकते हो ना इसको। पर नॉर्मली एंगल्फिंग में क्या होता है ना, जो कैंडल का साइज होता है ना बड़ा होना चाहिए, तो इसे शूटिंग स्टार ही बोल सकते हो। ठीक है, अब बॉटम पर देखो बुलिश एंगल्फिंग, एक पैटर्न देखोगे तो हैमर है और दो पैटर्न देखोगे तो एंगल्फिंग है, बुलिश एंगल्फिंग। ऊपर देखो शूटिंग स्टार, यहां देखो अगेन बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ठीक है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था।
मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।